ओम नमः शिवाय। लव कुश का सामना सुग्रीव से हुआ तो वह सुग्रीव को बता रहे हैं कि तुम तो इतने कायर हो कि अपने भाई से डरकर ही गुफा में रहे और फिर श्री राम ने तुम्हारे भाई का वध किया, फिर तुम उन्हीं के शरणागत हो गए। उसको सुना रहे हैं। यह कहकर झपट पड़े कपिपति कुश का बल तेज मिठाने को। धाता है राहु दिवाकर पर जिस भ्रांति ग्रास कर जाने को। तब कुश ने मग में ही इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली। वाणों से नैनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके रण बाका पीछे हटा नहीं। वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुश कर चुके तुम पूरा निज अभिमान। अब बच्चों का बाण भी स्वीकार है श्रीमान सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा शर कुश का पहुंचा। सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घूमा का पा पहुंचा। अंगद दौड़ा जो ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा। तब आगे अपने मंद मंद लवजा को मुस्काते देखा। तब ले उबाल अति गरज तरज बच्चे क्या हंसता है। ऐसा ही होता आया है दो लड़ते एक पछड़ता है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा। हो सावधान हंसने वाले यह सिंह तुझे खा जाएगा। लव बोले क्यों व्यर्थ ही करता थोती बात। कीश न होता सिंह है भेद हमें सब ज्ञात। जब से पितु घाती के मग में अपना यह शीश झुकाया है। तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ क्यों प्राण बचा गंवाने आए हो। रावण की नहीं सभा है जो पांव जमाने आए हो। कैसे सह सकता भला बाली तनय बैन। बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नैन। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर। क्षण भर में सबने देखा वह थी कुश के बाणों की नोकों पर। इतने में लव ने शर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद का। पृथ्वी पर गिर गए तो किंतु साहस वह ही था अंगद का। देखी निज साथियों की चहु दिशा जब हार। लक्ष्मण तक्षण हो गए लड़ने को तैयार। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोले सुकुमारी धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत पल पाया है। किष्किंधा के घरवालों को रण में नीचा दिखलाया है। लेकिन रघुवर को रघुकुल को जो ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को नहीं डुबा सकता। इसलिए अश्व को लौटा दो तुमसे अपना रण ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों को माया का अकारण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले यह ठीक है कहते जो श्रीमान। किंतु हमारी बात भी सुने धर कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है। कारण ईश्वर के भक्तों की यदि तो है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है। रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है। यह विदित हमें धर्मज्ञ राम जनता के पालन हारे हैं। पर त्रिभुवंती विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को। अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उसने सिंहासन ले लेना। जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था। तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब
हमको यह धर्म निभाना है, उस पद से करे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है। लक्ष्मण बोले, हे तुम्ही यह वह गायक गुणवान, उत्तर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लव बोले, अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण जब लड़ने को आते हैं तो लव कुश उन्हें सुनाते हैं कि नारी तुम्हारे राजा राम पालन जग के तो पालन हारे हैं, लेकिन नारी का उन्होंने अपमान किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो विश्व विजयी ना बने। और इस प्रकार उसे कह रहे हैं, तुम अपना धनुष उठाओ और हमसे युद्ध करो। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, ये बदला मन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। अबला के नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, प्रतिकार करेगा करम वही लव कुश का धनुष बाण बनकर। अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बैन, वीर बाल को यह वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यक्ति, चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। जो मिली नित भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लुटाता है, वह राजाज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता है। कुछ बोले, इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहाँ वह हुआ वह तो एक भयंकर पाप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लव कुश कह रहे हैं वो लक्ष्मण कब आएंगे जिन्होंने सीता को वन में छोड़ा था। तो लक्ष्मण अपनी पहचान छुपा कर खड़े हुए कह रहे हैं कि लक्ष्मण वो तो राजाज्ञा का पालन कर रहे थे, तो राजाज्ञा में भी तो पाप था। इस तरह से लव कुश उन्हें उकसा रहे हैं। जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, परवश होकर अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। धनवाधर श्रद्धालु अंधा श्रद्धालु वही तो है, वह ही ज्ञानी अज्ञानी है हंस किंतु वह बोध नहीं, क्या दूध और क्या पानी है। अच्छा यह बात जाने दो, कटने मरने की बात करो, या तो उल्टे घर को जाओ या रण करने की बात करो। लक्ष्मण बोले, छत्र के प्रति ऐसा कटु वाक्य न अच्छा है, छतरी तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। बच्चों अब तक जो पर्दा था अब उसे हटाए देता हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ यह अभी बताए देता हूँ। जिसने धननाद संघारा है उसको तुम भीरु समझते हो, संभलो इन वीण वाणों से बिंद कर तुम भी निज धाम पहुँचते हो। अब क्या था खिंच ही गए धनुष बाण तत्काल, क्षण भर में होने लगा युद्ध विकट विकराल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण जिस अग्नि शर से सर्वक्त अग्नि फैलाते थे, कुछ तभी क्षण बाण से जल वाला लपटा के लिए बुझाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुछ तभी चला कर निज शावक घी को मिट्टी कर देते थे। धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम, घटा जभी आई इधर उधर खिल गई धाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए, बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब बिलगाए। माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थी मरती जाती थी, धोखे की मैनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी। जब वैज्ञानिक युद्ध को होने लगा अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। उच्चाटन मारण वशीकरण सम्मोहन आदि शस्त्र आए, उन मंत्रों से उन तंत्रों से कितनों ही कौतुक दिखलाए। लड़ते थे कभी प्रकट होकर फिर कभी गुप्त हो जाते थे, नाना प्रकार की लीला से वीरत्व वीर दिखलाते थे। लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल,
गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुछ जान गया, आधा ऐसे भ्रम में आया, लक्ष्मण ही को लव मान गया। कुछ घबराए अपने ही हाथों से अपनी गर्दन उतार उठे, कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर करवार उठे। लक्ष्मण घबराए जभी देखी ऐसी बात, सुमिरा श्री रघुनाथ को होकर विफल गात। चढ़ा लक्ष्मण ने तभी सीतापति से त्राण, गुरु ने लौटाया तभी अपना माया बाण। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। माया की माया हटते ही सेना को ज्ञान हुआ, उर्मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ। पर सेना ऐसी घबराई जम सकी नहीं समर स्थल में, भागी कौशल की और तुरंत जम सकी नहीं समर स्थल में। लक्ष्मण ने देखा जभी सेना का यह हाल, तेवर तिरछे हो गए नेत्र हो गए लाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जानकी जानकी जीवन का फिर ध्यान दिया श्री लक्ष्मण ने, शारंग शक्ति भर कर खींचा शर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। वह तीर वज्र सा जमी लगा, कुछ गिरे मूर्छा खाकर, तब सत्वर सामने समर करने डट गया वीर लव आकर। तब आते ही लव ने किया शर का प्रबल प्रहार, सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। लक्ष्मण ने देखा जभी यह प्रहार उद्दंड, अपने शर से कर दिए लव शर के दो खंड। कुछ आगे देखा हुए लव शर के दो खंड, पूर्ण क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रचंड। लगा हृदय में लक्ष्मण के वह गायक शावक बलवंत, आई मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत। सेना में अब मच गया एक प्रबल कोहराम, बंद बालकों ने किया तभी महासंग्राम। कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे संभाल, कुछ सैनिक पहुँचे अवध और सुनाया हाल। भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार, तभी चुटीले वीरगण करने लगे पुकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुना सैनिकों से जभी रण का दुख वृतांत, खेद प्रकट कर भरत से बोले सीता कांत। भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर, दो बच्चों ने कर दिया रण में यह हथ फेर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अवधनाथ जगन्नाथ सीतानाथ आहि माम त्राहि माम त्राहि माम माहि माम त्राहि माम। महान दुख है रघुवंश हिला जाता है, मृकुट अवध का महाराज डिगा जाता है। बड़ा अंधेर है जुगनू की चमक के आगे, प्रकाश रखते हुए सूर्य छिपा जाता है। सब पड़े अचेत वहाँ चेत करे दया धाम, रक्ष माम माहि माम माहि माम। इस प्रकार से सेना के सैनिक राम दरबार में त्राहि माम कर रहे हैं। धिक्कार राजसी बाने पर जो रण इस भांति मचाता है, मुझको तो यह क्लेशों वाला वन का जीवन ही भाता है। निश्चय है यह राजा होकर रण में 10 कंधर हारा था, तपसी जीवन के बल ही से हमने उसको संघारा था। देखा न प्रकट जिस योद्धा ने धननाद सरीखा मारा है, वही वनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा है। हे भरत बताओ तुम्ही आज कैसे यह पूर्ण समस्या हो, जो जय की रक्षा करता है उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। लक्ष्मण जब वहाँ मूर्छित हो तब तो मेरी तैयारी है, कर्तव्य काल में कहता है परमेश्वर मेरी तेरी बारी है। यह सुनकर बोले भरत ठहरे दया निदान, जब तक जीवित दास है करे न ऐसा ध्यान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरी उत्कट उत्कंठा है जीवन को धन्य बनाऊं मैं,
अपनी ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाऊं मैं। शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से भी किस लिए न लेते हो भैया। प्रभु बोले मेरे लिए है सब बात समान, किंतु तुम्हारे साथ है कुछ संबंध महान। लक्ष्मण सा योद्धा भाई जब मूर्छित रण में हो जाएगा, तो बालाएं अपने बाला किस भांति वहां जय पाएगा। बस इन्हीं विचारों से तुमको अब तक रो रखा भैया, बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रखा भैया। भरत उसी क्षण कह उठे अभी ठहरिए नाथ, आज देख तो लीजिए बाला के भी हाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब लव कुश ने लक्ष्मण को अचेत कर दिया तो वहां से सभा में सैनिक आकर बतलाए, तो भरत ने कहा हे प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, आज मेरा भी हाथ देखिए। श्री राम कहते हैं जब वहाँ लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो तुम तो बालक हो, तो भरत कहते हैं हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वहाँ जाता हूँ। इसके आगे कल सुनाएंगे लव कुश का कांड।